ऋग्वेद में गणपति जो हैं वो एक अलग देवता हैं। उनका एक नाम बृहस्पति देवता भी है। जी, क्या नाम बताया आपने? बृहस्पति। वो दरअसल गणपति उन गणपति का है जो कि ऋग्वेदिक देवता है, जो शिव पार्वती के पुत्र नहीं हैं। गणेश हैं जो विघ्न करता हैं, विघ्न हरने से ज्यादा विघ्न करने वाले हैं। कार्तिकेय का पहले वाहन जो मुर्गा था, जिसपे मुर्गन कहा जाता है साउथ में उनको, तो गणेश जी ने अपना मयूर वाहन कार्तिकेय को दे दिया। बेल और जामुन उनको प्रिय है, कपित्त जम्बू फल चारु भक्षण, उसका भक्षण करते हैं। वो जामुन उनको बहुत पसंद है। तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो मोदक तो चढ़ाते, मोदक चढ़ाने मिठाई तो आप किसी भी देवता को चढ़ा सकते हैं। व्यास ने लिखा, व्यास ने लिखा। इसके बाद उसको उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को, जैमिनी को, पेल को, सुमंतु को सुनाया। और पेल जैमिनी, सुमंतु और पराशर, वैशंपायन, इन लोगों ने इसका विस्तार किया। और जो महाभारत हमको अभी मिलती है, वो महाभारत जो मिलती है वो किसने लिखा नहीं जानते हैं। वो लोगों का काम क्या होता है कि बच्चों को खा जाती हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत है उसको अबॉर्शन करवा देंगी, घर का गर्भपात हो जाएगा। इसके अलावा तो अगर किसी को बच्चे को जुकाम लग गया, पूतना जो है जुकाम लाने वाली देवी है, कि शिव और पार्वती हाथी और हथनी के रूप में विहार करती, तो गणेश जी का जन्म हुआ, इसलिए इनका हाथी जैसा। द्वापर युग के दौरान। हाँ, द्वापर युग के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर, और मैं हूँ सनी राठी। क्या आपने सोचा है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने विवाह के दौरान गणपति की पूजा की थी? क्या भगवान गणेश की पूजा वाकई में शुभ और लाभदायक होती है? मेरे दिमाग में सवाल तब आया जब मैंने रामचरितमानस के एक दोहे को पढ़ा। यह दोहा भी मैं आपको सुना देता हूँ। मुनि अनुशासन गणपति हु पूजौ शंभु भवानी। यह दोहा बताता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने विवाह के समय गणपति की पूजा की थी। आप लोग सोचेंगे कि संभव तो है नहीं कि माता पिता की शादी के दौरान एक पुत्र की पूजा की जाए, तो क्या गणपति का एक अलग अर्थ है? ऐसा भी हो सकता है कि गणपति कोई अलग ही देवता हो जिसके बारे में आज तक हमको जानकारी नहीं मिली है। सनातन के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज कर्मा पर हमारे साथ श्री अजीत कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अजीत जी वेद शास्त्रों की गहरी जानकारी रखते हैं। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक मिश्रा जी के सनातन के प्रति के कामों की छाप देखने को मिलती है। सबसे विशेष बात तो यह है कि सोशल मीडिया के इस समय में भी अजीत जी ने फेसबुक के माध्यम से सनातन के ज्ञान को काफी सरल अर्थ के साथ लोगों तक पहुंचाया है। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कर्मा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, आपको हम अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जी, आपने मुझे बुलाया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सनातन से संबंधित जो भी प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊंगा, जरूर देने की कोशिश करूंगा। अजीत जी, आज तो सनातन का ही लहर है, पूरा विश्व जो है भगवा में हो चुका है, तो फिर भी काफी भ्रांतियां हैं। आप तो फेसबुक के माध्यम से काफी सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। अभी जब हमने दर्शकों से बात की, भाई मैंने जब पढ़ा तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस को मैंने पढ़ा, तो सवाल आया कि ये कैसे पॉसिबल है कि माता पिता के विवाह के दौरान एक पुत्र की पूजा हो? क्या ये भ्रांति है? और इसका अर्ध सत्य अगर ये है तो वास्तविक सच इसका क्या होगा? देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो भी बातें लिखी है जी, उसमें एक शब्द भी गलत या झूठी नहीं है। तुलसीदास जी बहुत बड़े रचनाकार थे, और उन्होंने जब ये चीज लिखी, ये बालकांड का आपने दोहा मेरे को सुनाया, तो उन्होंने ये बात भी कहा कि ये रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो आप जब दर्शकों के साथ संवाद कर रहे थे, तो आपने बोला कि क्या ये गणपति कोई दूसरे देवता हैं जिन्हें हम गणेश जी समझ ले रहे हैं? तो वाकई में गणपति और गणेश और विनायक, हमें इन तीन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम भगवान श्री गणेश के वर्तमान स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। ऋग्वेद में गणपति जो हैं वो एक अलग देवता हैं। उनका एक नाम बृहस्पति देवता भी है। जी, क्या नाम बताया आपने? बृहस्पति। जी। और आपके घर में पूजा होती होगी, किसी भी पूजा में जब आप आवाहन करते हैं, पंडित आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं, तो एक मंत्र जरूर करते हैं। वो बोलते हैं कि गणेश जी का ध्यान करें, लेकिन वो एक्चुअली गणपति का मंत्र होता है। वो मंत्र कुछ है, ओम गणानाम त्वं गणपति गंगवामहे, और कविपति गंगवामहे, निधिनाम गणपति निधिपति गंगवामहे। इसमें ये जो मंत्र इसमें है ब्रह्मणस्पति, तो ये ब्रह्मणस्पति जो देवता है ये प्रार्थनाओं के देवता हैं जी, ये गणों के देवता हैं। देखिए, आर्य जब भारत में थे, या हमारे सनातन धर्म में हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसमें राजतंत्र था और गणतंत्र दोनों था। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला जो गणतंत्र जो था, रिपब्लिक सिस्टम जो था, वो हमारे भारत में ही था। जी।
तो गण मतलब ये होता था जहां राजा जो होते थे वो कुछ लोग मिलकर के चुनते थे और वंशानुगत नहीं होता था। तो ऐसे जो कबीले होते थे, जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊं, भगवान श्री कृष्ण किसी राजा के बेटे नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ना राजा कभी थे। भगवान श्री कृष्ण एक गण से आते थे जिसका नाम था वृष्णि वंश। भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारिका में जो उन्होंने बसाया था उसमें 7 गण का समूह था, जिसमें सात्वत थे, वृष्णि थे, जी। भोजक थे, अंधक थे, कुक्कुर थे, सब यादव थे। दाशहार, सब यादव थे, लेकिन गण अलग अलग थे, अलग अलग उनके कबीले थे। जी। इन कबीलों को मिला करके जो उनके जो नाना थे उग्रसेन, वो राजा थे और उसके बाद कोई भी दूसरा राजा बन सकता था, किसी दूसरे कबीले का बन सकता था। जी। तो इनकी जो धार्मिक परंपराएं थी, इसमें जो है गणों के जो पति होते थे, जो देवता होते थे, उनको वो होते थे बृहस्पति देवता। तो ये जो स्तुति रामचरितमानस में जो लिखी है, ये जो दोहा उन्होंने लिखा है, वो दरअसल गणपति उन गणपति का है जो कि ऋग्वेदिक देवता है, जो शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। बाद में यही जो बृहस्पति थे वो कैसे गणेश जी के साथ जुड़ गए और गणेश जी और बृहस्पति, जिनको गणपति भी कहा जाता है, दोनों एक हो गए। इसके लिए हमें ना सबसे पहले पूरे के पूरे जो गाणपत्य संप्रदाय है, देखिए हिंदू धर्म में 5 देवताओं की पूजा की जाती है मूलतः। इसमें 5 संप्रदाय आ जाते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय में विष्णु और विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, इन सबकी पूजा होती है। इस तरह शैव संप्रदाय है तो शिव और शिव के अवतार जो हैं रुद्र हैं और बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, जैसे हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी को तो आप वैष्णव इन दोनों में रख सकते हैं। इसके बाद आता है एक शाक्त संप्रदाय, जिसमें शक्ति की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, जिसमें दुर्गा हैं, काली हैं, चंडिका हैं, इनकी पूजा होती है जी। फिर इसके बाद आता है सौर संप्रदाय, जिसमें भगवान सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जी। और 5वां जो है गणपत्य संप्रदाय, जिसमें गणपति या गणेश जी को प्रधानता दी गई है। तो गणपति को जो प्रधानता दी गई, गणेश, तो इनकी पूरी जो कहानी जब आप पढ़ेंगे, पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में देखेंगे, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो वेदों में गणपति हैं वो एक अलग देवता है। बिल्कुल, लेकिन आपने जिक्र करा, बिल्कुल मिश्रा जी जुड़ाव कैसे हुआ? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ऋग्वेद में जो बृहस्पति जो गणपति हैं वो एक देवता हैं, और बाद में रामायण काल में एक नए देवता उभर के आते हैं, देवताओं का समूह उभर के आते हैं, जिनको विनायक कहा गया है। विनायक जो हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हिंदू धर्म में एक बड़ी खासियत है, हिंदू धर्म में ये खासियत है कि जैसे कोई नए देवता भी, जैसे मान लीजिए भगवान से हनुमान जी की बात करें, तो हनुमान जी तो त्रेता युग में आए, वेद में तो थे नहीं वो, तो लेकिन हनुमान जी को वो जो पूजा उनकी जब शुरू हुई तो उनको वो वैदिक देवताओं से जोड़ने की कोशिश की गई ताकि एक परंपरा बन जाए। तो उनको रुद्र का अवतार बताया गया, रुद्रांश कहा गया है, एकादश रुद्र के अवतार है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे राधा जी हैं तो इनको लक्ष्मी से जोड़ा गया, लक्ष्मी को ऋग्वेद की श्री देवी से जोड़ा गया। तो एक निरंतरता बनी रहे, कोई भी देवता जो है वो सनातन परंपरा से, अगर नए भी देवता आ रहे हैं तो सनातन परंपरा की प्राचीनता से वो या तो अवतार के द्वारा जोड़ दिए जाए या 2 देवताओं को मिला करके एक देवता बना दिया जाए। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो हमारे सनातन धर्म में है। तो गणपति एक देवता है जो ऋग्वेद के देवता है, ये जो है प्रार्थनाओं के देवता हैं, ये युद्ध में विजय प्राप्त कराने के देवता हैं, ये क्षत्रियों के अंदर बल का संचार करते हैं, ये देवता जो हैं ये ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, या ज्ञान के देवता सभी को ज्ञान देते हैं। तो इनकी बहुत सारी खासियतें हैं। ये कैसे दिखते हैं इसके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ये देवता बहुत ही प्रमुख रूप से हैं और युद्ध में भी भाग लेते हैं, पावरफुल, बहुत पावरफुल है। और रामायण में एक नए प्रकार के देवताओं के समूह आते हैं जो कि विनायक हैं, ये संहारकारी देवता हैं। अब देखिए हिंदू सनातन धर्म में भी एक बहुत ही अच्छा से डिमार्केशन है कि सृष्टि को जन्म देने वाले देवी देवता, सृष्टि का पालन करने वाले देवी देवता, और सृष्टि का संहार करने वाले देवता संहारकारी। दूसरे धर्म जो है जैसे अब्राहमिक रिलीजन जैसे हैं, मान लीजिएगा आप बात करें इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की या यहूदीज़म की, वहाँ शैतान है, शैतान से लोग नफरत करते हैं जो लोगों को मारता है। लेकिन हिंदू धर्म में कोई शैतान नहीं है। हिंदू धर्म में संहार करने वाले देवताओं को भी उतना ही सम्मान प्राप्त है जितना सृष्टि का पालन करने वाले देवता है, जितना सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता है। तो ब्रह्मा
की जो परंपरा है, जब ब्रह्मा हुए या ब्रह्मा के जो 7 मानस पुत्र हुए, ये सभी सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता हैं। इनके साथ जो देवियाँ अटैच्ड हैं, वो जी जैसे लक्ष्मी सॉरी जैसे गायत्री हो गई या फिर ब्रह्माणी हो गई, ये सभी देवियाँ जो है सृष्टि का जो जी सरस्वती हो गई, सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्तियों पाठ में हैं। तो उससे पालन करने वाले विष्णु हैं देवता के रूप में, राम हैं, कृष्ण हैं और इसके अलावा इंद्र हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए देवियों के रूप में लक्ष्मी हैं, जी आपको राधा जी हो गई और इसके अलावा सीता जी हो गए। ये सभी जो पालन करने वाली देवता हैं, देवियाँ हैं। और संहार करने वालों का जो समूह है वो शिव फैमिली है बेसिकली, जिसमें शिव हैं, माँ पार्वती हैं, दुर्गा के रूप में जी संहार करते हैं, कालरात्रि के रूप में संहार करती हैं, चंडिका के रूप पूरा में शिव संहार परिवार। करती हैं। फिर गणेश हैं जो विघ्न करता हैं, विघ्न हरने से ज्यादा विघ्न करने लेकिन वाले हैं। करता है। हाँ, तो अभी मैं उसी बताता हूँ जी पहले आपको कि इसके बाद इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कार्तिकेय हैं जो बहुत ही बड़े संहारकारी देवता के रूप में प्रकट होते हैं। फिर इसके अलावा भैरव हैं, फिर जी वीरभद्र हैं, भद्रकाली हैं। ये सभी शिव फैमिली से आते हैं और सभी लोग का कार्य जो कालरात्रि, ये सभी शिव के साथ संहार जी करने की प्रक्रिया में चलते हैं। तो इसी तरह में एक विनायक नाम के देवताओं का समूह आता है, जिसका रामायण में जिक्र किया गया कि ये बड़े ही संहारकारी हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं वो यज्ञों का विध्वंस करते हैं, जी जी वैसे विनायक भी करते हैं। इसलिए अगर रामायण कोई पढ़ता है, वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता है, तो घर में विनायक भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं। अब यहाँ एक विनायक हुए और एक हुए गणपति। जी विनायक संहारकारी हैं और गणपति जो है न्यूट्रल है, जो बृहस्पति हैं ऋग्वेद के। महाभारत में जब हम पढ़ते हैं, तो महाभारत में जब हम आते हैं तो विनायकों के जन्म की कथा मिलती है, विनायकों की संख्याओं के बारे में पता चलता है, जो रामायण में नहीं मिलता है, वाल्मीकि रामायण में। तो इसमें जो वन पर्व में जो कथा है उसके अनुसार जो 5 ऋषि होते हैं और वो लोग एक पांचजन्य नाम के अग्नि को उत्पन्न करते हैं। पांचजन्य ऐसे एक शंख भी जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, लेकिन वहां पांचजन्य एक अग्नि को भी कहा गया है। उस अग्नि से 15 एक बड़े विध्वंसकारी देवता गण पैदा होते हैं, इनको विनायक कहा गया है। ये 15 है। ये विनायक जो है, कोई भी यज्ञ हो रहा हो, अगर उसमें कुछ भी त्रुटि उनको नजर आए तो पहले वो विध्वंस करेंगे। जब तक विनायकों की पूजा पहले नहीं की जाएगी, जी जैसे गणेश जी की पहले पूजा की, विनायकों की पूजा पहले की जाए, उनको शांत कराया जाएगा, तब जा करके उनको मिलेगा। अब ये विनायक और गणपति और गणेश कैसे संयुक्त हुए? जैसे वैसे ही हुए जैसे शिव और रुद्र जो है बाद में एक देवता के रूप में माने गए। शिव वेद में नहीं है, रुद्र वेद में है। जी अब शिव के बारे में अगर आप उनके बारे में जानना चाहेंगे, शिव जी के बारे में, तो भगवान शिव जो हैं वो जो है उनको वैदिक जो यज्ञ अनुष्ठान में स्थान नहीं दिया जाता था। उनकी पत्नी सती जो हैं वो यज्ञ में जाके अपनी आहुति दे देती हैं। तो उसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं होता कि दक्ष प्रजापति जो हैं वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे, उनका अपमान करते, वो एक कारण था। लेकिन क्यों नहीं पसंद करते थे? वो इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि शिव जी जो है वैदिक परंपराओं में आते नहीं थे और दक्ष जो थे प्रजापति थे। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, जैसे मरीचि हो गए, अत्रि हो गया, अंगिरा हो गया, उसे दक्ष प्रजापति, इनका कार्य था सृष्टि का विस्तार करना, अलग अलग प्राणियों को जन्म देना। तो दक्ष प्रजापति जो है ऐसे देवता थे। और शिव जो हैं वो एकदम अलग से अलूफ थे, उनके साथ भूत प्रेत पिशाच चलते थे और वो वैदिक रीतियों को नहीं मानते थे, वो व्रात्य कहे जाते थे, जो वैदिक अनुष्ठानों से अलग रहते थे। तो शिव जी जो है चाहते थे कि उनको भी वैदिक परंपरा में लाया जाए और जितने भी यज्ञों में उनको भी भाग दिया जाए। लेकिन महाभारत में भी आप कई बार कहानियां पढ़ेंगे कि जब यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने इंद्र का बकरा पकड़ लिया यज्ञ से, बोला कि मुझे यज्ञ का भाग दो, तब जाकर उन्होंने बोला शिव जी को कर। तो धीरे धीरे करते करते जब ये यज्ञ में जब सती आदाह करती हैं, तो जब दक्ष प्रजापति का वीरभद्र जाकर के जो शिव के गण हैं सर काट देते हैं, बाद में उनका बकरे का सिर लगाया जाता है। तो एक संधि होती है शिव जी के और शिव के गणों की जो प्रजापतियों के साथ, मतलब जो सृष्टि का पालन और विस्तार करने वाले, जो नियम बनाने वाले लोग थे, जो यज्ञों का नियम बनाने वाले लोग थे। तो ये तय होता है कि शिव जी को यज्ञों में शामिल किया जाएगा। अब यज्ञों में शामिल तो किया जाएगा, तो अब शिव जी को उस देवताओं की मंडली में कहाँ रखा जाए? तब ये देखा गया कि शिव जी जो हैं वो उनका मैच होता है रुद्र से। रुद्र जो है मुंजवंत पर्वत पे रहते हैं, शिव यानी पर्वत पे रहते हैं, शिव भी पर्वत पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। शिव जी गले में जो है सांपों की माला पहनते हैं, तो वो जो है सोने की माला पहनते हैं रुद्र जो है। शिव जो है वो पीले गोरे रंग के हैं, कर्पूर गौरम है,
और रुद्र जो है पीले रंग के हैं। शिव के अच्छा, पास भी जटाएं हैं और अजीत पार्वती जी, एक सवाल मेरे दिमाग में जी आता है, जी तो गोरे रंग के हैं, हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कई आकृतियों में उनको नीले रंग का यही दिखाया तो जाता भ्रम है। नीलकंठ है, कंठ केवल नीला है, है। नीलकंठ गले हाँ गले में हाँ, केवल कंठ नीला है उनका। वैसे तो उनका जो भी लोग प्रतिदिन ध्यान करते वो क्या करते हैं, मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के जैसे गोरे हैं शिव, शिव गोरे हैं। जी तो और वो पीले रंग के हैं, मतलब गेहूं रंग के हैं, तो बहुत मैच मिलता है। तो शिव और रुद्र को एक कर दिया एक जाता है। कर और इसके दिया। बाद जो है, जो भी रुद्र की पूजा होती है, रुद्रा जो वैदिक यज्ञों में जैसे रुद्राभिषेक हो गया, रुद्राष्टाध्यायी, बहुत सारी चीजें होती है, उन सब में शिव जी को की पूजा शुरू हो जाती है। इस तरीके से ही गणपति विनायक ये दो हैं, अभी गणेश जी नहीं आए हैं। विनायक जो है वो विध्वंसकारी, जैसा मैंने बताया आपको। महाभारत में एक बड़ी गजब कहानी आती है कार्तिकेय के जन्म की, रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है। जी लेकिन वाल्मीकि रामायण में कार्तिकेय के जन्म की कथा है, उसके बाद उनका क्या विध्वंसकारी रूप है उसका वर्णन नहीं। अब चूंकि शिव फैमिली से हैं तो विध्वंसकारी होंगे, संहारकारी बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो कार्तिकेय जब जैसे जन्म लेते हैं, तो कार्तिकेय के जन्म लेते सृष्टि में भूचाल मच जाता है। जी इतने पावरफुल कि शिव और शक्ति के संयोग से हैं, शिव और पार्वती के बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने शक्तिशाली होंगे। बिल्कुल। एक तो शिव महाशक्तिशाली, ऊपर से माँ पार्वती अद्भुत शक्तिशाली, जी उनका संतान वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो वो आते ही जो है, उनका जन्म होता है तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए, असुर का वध करने के लिए, देवताओं की प्रार्थना पे। लेकिन वो जब आते तो एक बाण से जो है क्रौंच पर्वत को छेद देते हैं, और देवता लोग उनसे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देवता लोग जो है वो हार जाते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा भयानक है। तो देवता लोग जो है उसमें इंद्र जो है, उनकी एक बहन है देवसेना, जिनको षष्ठी देवी भी कहा जाता है, उनसे उनका विवाह कराया जाता है और देवताओं के सेनापति के पद पे रखा जाता है। कार्तिकेय इतने विध्वंसकारी हैं कि कार्तिकेय जो है उनके साथ बहुत सारी मातृका देवियां चलती हैं, जिनको सप्त मातृका कहा जाता है। बाद में महाभारत में जो है वो 185 तक मातृकाओं का वर्णन होता है। ये सभी आधे इंसान आधे जानवर के रूप में दिखाई गई हैं। और इसमें काकी है, हलीमा है, शीतला है, पूतना है, बहुत सारी पूतना देवियां। मतलब हाँ महाभारत वो कृष्ण काल वाली पूतना की आप हाँ बात हाँ, कर रहे हैं? वो कार्तिकेय के साथ जी चलती हैं। और इनका कार्य क्या होता है, कार्तिकेय जैसे आप किसी से भी जब मिलेंगे, तो किसी ज्योतिषी से मिलेंगे तो आप बोलेंगे मेरे बेटे का आप कुंडली देख लीजिए, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि आपके बेटे की उम्र कितनी है। तो मेरे बेटे की उम्र 12 साल है, तो नहीं 16 साल तक नहीं देख सकते, क्योंकि 16 साल तक किसी बच्चे की जो ग्रह होते हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु के कंट्रोल नहीं होता है। वो 18 ऐसे ग्रह होते हैं जो जिनका कंट्रोल जो है कार्तिकेय के पास, उनको स्कंदमार ग्रह कहा जाता है। और ये बड़े विध्वंसकारी होते हैं। इसके साथ सप्त मातृकाएं चलती हैं, जो मातृका देवियां हैं। वो लोगों का काम क्या होता है कि बच्चों को खा जाती हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत है उसको अबॉर्शन करवा देंगी, घर का गर्भपात हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर किसी को बच्चे को जुकाम लग गया, पूतना जो है जुकाम लाने वाली देवी है, शीतला जो चेचक लाने वाली देवी है। इस तरह से बहुत सारी देवियां जो बच्चे को मारने में लगी रहती हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि मातृका देवी की पूजा करके उनसे बोला जाता है कि, और कार्तिकेय की पूजा करके कि आप शांत रहिए, मेरे बच्चे को जीवन बख्शिए। तब जाके कार्तिकेय और सप्त मातृकाएं जो है उस बच्चे को जीवन बख्शते हैं। कार्तिकेय की जो पत्नी है, जो इनको देवसेना, उनको षष्ठी देवी भी कहा जाता है। तो आप देखते होंगे कि बच्चे के जन्म पे छठी का उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल। प्राचीन काल में, अब आज से 100-200 साल पहले भी, जब हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, तो घर में बच्चों का जन्म होता था, तो घर के अंदर में जो प्रसूति गृह होता था उसमें एक गोबर का कंडा रखा जाता था, पिंड रखा जाता था, जिसको षष्ठी देवी मान करके उसकी पूजा पहले की जाती थी, ताकि प्रसव पीड़ा ना हो स्त्री को। षष्ठी देवी भी जो है, उनके अंगवाहन बिल्ली है, वो बच्चों को उठा के ले जा सकती हैं, मार दे सकती हैं। तो पहले षष्ठी देवी की पूजा करी जाती है, फिर सप्त मातृकाओं की पूजा की जाती है, ताकि वो शांत रहें, हानि ना पहुंचाएं। तो अच्छा, मैं देखता हूँ, और आप भी देखिए, हॉस्पिटल्स का जमाना है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। 30-31 साल की उम्र में बच्चे नहीं हो पा रहे बहुत से लोगों के, और कहा भी जाता है कि कोई पिशाचिनी उनके पेट में बच्चे को खा रही है। हाँ, तो ऐसा महाभारत, हाँ, यही देवियां ऐसे मानी जाती हैं कि ऐसी देवियां जो हैं ये पेट के अंदर भी मार दे सकती हैं। बच्चा जन्म लेगा तो उसको चेचक ला देंगी, उसको जॉन्डिस कर देंगे। सभी देवियां अलग अलग है, बड़ी खतरनाक देवियां। अब अगर इसके बाद क्या हुआ कि इनसे डर करके गाँवों में ग्राम देवियों की स्थापना शुरू हुई। आप अगर किसी भी गांव में जाते होंगे, आपका भी गांव होगा, तो वहां देवी स्थान होता है, जिसमें 7 पिंड रखे होते हैं। ये सप्त मातृकाएं हैं। और 2 और पिंड होते हैं, एक विनायक होते हैं और एक वीरभद्र जो शिव के गण है, इनकी पूजा की जाती है। तो इन सप्त मातृकाओं और कार्तिकेय के साथ जो 18 विनायक भी चलते हैं, और बड़े खतरनाक है विनायक भी। अब सवाल ये होता है कि ये विनायक जो है, ये तो 15 दिखाए गए और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत होते हैं। इनकी माता कौन है?
तो जब अगर हम देखते हैं, जब शुरू में रामायण में उनके विनायक का अर्थ जो है, रामायण में विनायक के कोई माता पिता नहीं है जी। लेकिन महाभारत में भी उनके माता पिता को दिखाया गया 5 ऋषियों के द्वारा अपने आप प्रकट, जिसका कोई नायक नहीं हो, जिसका कोई पिता नहीं हो, विनायक है। लेकिन जब जैसे जैसे हम आते हैं, जैसे मानव गृह सूत्र में आते हैं, बौधायन स्मृति में आते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में आते हैं, तो ये विनायकों की संख्या 15 से घटकर 8 और याज्ञवल्क्य स्मृति में 1 हो जाती है। इन विनायकों को सबसे पहले इनकी माता के रूप में बताया जाता है कि इनकी माता जो है वो ज्येष्ठा अलक्ष्मी, जिनको दरिद्रता की देवी कहा जाता है, यानी अभी तक विनायक अशुभ हैं। तो विनायक जो है कि माँ ज्येष्ठा अलक्ष्मी है, जो लक्ष्मी की बहन है, और दरिद्रता की देवी अशुभता की देवी है। ज्येष्ठा अलक्ष्मी जो है उनको हाथी के चेहरे वाला बताया गया, हस्ती मुखा कहा गया, गजाननी कहा गया, गजमुखी कहा गया है। गणपति को भी, गणेश जी को भी कहा जाता है गजानन। हाँ, तो कैसे जुड़ा, और विनायक का स्वरूप कैसा है ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन उनकी माता का स्वरूप बताया गया है। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति और उसके बाद के जो ग्रंथ आते हैं उसमें विनायकों के बारे में भी शुरू हो जाता है कि उनको लंबोदर कहा गया, जो गणेश जी का आज का नाम है, उनको गजानन कहा गया, उनको गजमुख कहा गया, अपनी माता से जोड़ते हुए। शुरू में क्या होता है कि जो गणेश जी की जो माँ है वो ज्येष्ठा अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद जब गोहिल स्मृति वगैरह आते हैं, विनायक इवन की याज्ञवल्क्य स्मृति में उनकी माँ का नाम बदल करके अंबिका रख दिया जाता है। अब यहाँ आप शुरू कर सकते हैं, अंबिका यानी पार्वती, शिव जी से उनका संयोग करवाया जा रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वो अंबिका के पुत्र हैं। अभी तक विनायक जो है अशुभ है, अशुभता है। अब उनके पूजा करने की बात की जाती रही है। धीरे धीरे क्या होता है, जब गणेश जी और जब शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी आते हैं, तो गणेश जी का नाम गणेश इसलिए रखा गया कि वो गणों के ईश्वर हैं। किसके गणों के हैं? वो आम गणों के नहीं है, शिव के गणों के ईश्वर हैं। वो शिव के गण हैं, भूत हैं, फिर पिछड़, उनके एक लिमिटेड है। अब गणेश जी तो सृष्टि के संहारकारी पक्ष में हैं, और वहां विनायक भी उससे संहारकारी हैं। तो अब विनायक गणेश जी को वेद से जोड़ना भी है, और गणेश जी को महाकाव्यों से भी जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए ऐसे देवता, जैसे मैंने आपको रुद्र और शिव के बारे में बताया, उस तरह से देखा गया कि गणेश जी का किनसे जोड़ा जा सकता है। तो देखा गया विनायक जो हैं उनसे, उनको भी लंबोदर कहा गया है, उनको गजानन कहा गया है, और गणेश जी का सिर भी हाथी जैसा है ना। उनको दंतवक्त कहा गया, भागवत पुराण में एक दंत कहा गया है विनायक को। तो गणेश जी भी एक दंत हैं, गणेश जी भी गजानन हैं। तो देखा गया विनायक से बहुत मैच होता है, तो विनायक और गणेश को एक कर दिया गया। अब बना कि इनको शुभता कैसे दी जाए, क्योंकि भाई अब तो गणेश जी को भगवान शिव ने प्रथम पूज्य देवता बना दिया। बिल्कुल। तो प्रथम पूज्य तो वही हो जो शुभ हो। आज भी आप देखते हैं तो मंगलकारी के ऐसे श्लोक होते हैं, गणेश जी को मंगलकारी देवता है। तो कहा गया कि प्रथम पूज्य माना गया उनको। गणेश जी ने उनको, शिव पार्वती ने, जो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि भाई कार्तिकेय और उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा कि कौन ज्यादा बड़ा है दोनों में, तो कार्तिकेय मोर से निकल के पूरी दुनिया में घूम करके आया कि गणेश जी के पास चूहा था, तो वो कैसे घूमते, तो गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा कर लिया। तो उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके गणेश जी को बोला आज से तुम्हारी पहले पूजा होगी। अब पूजा होगी तो शुभ होना चाहिए, उनको शुरुआत से सबसे पहले पूजा सबसे शुभ की होगी। बिल्कुल। तो देखा गया कि वह बृहस्पति जो देवता हैं उनका, वो भी गणपति हैं और ये गणेश हैं। तो दोनों में का अर्थ लगभग एक जैसा होता है। और विनायक को भी गजानन कहा गया, एक दंत कहा गया, लंबोदर कहा गया। तो विनायक और बृहस्पति गणपति, उनको गणेश जी के साथ संयुक्त करके एक देवता के रूप में स्थापित किया गया। और आज जिन गणेश जी की हम पूजा को हम विनायक कहते हैं और जिनको गणपति कहते हैं, वो एक्चुअली उनकी निरंतरता विनायक के रूप में महाकाव्यों से दिखाने की कोशिश की गई है, और बृहस्पति या गणपति के रूप में वेदों से उनकी निरंतरता दिखाने के लिए इस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ, जो गणपति संप्रदाय में विघ्न करता था मंगलकारी देवता गणेश जी बन गए। जब जैसे शुभता आ गई तो गणेश जी का कार्य जो है अब अशुभता ना करके वो कार्य अब सप्तमातृकाएं कर रही हैं, है ना। विनायक अब आ गए, गणेश जी में सम्मिलित हो गए, विलीन हो गए। तो अब गणेश जो है अब जो है मंगल करने वाले देवता के रूप में। अच्छा, जब मैं सुन रहा था आपसे ये माताओं के बारे में जो बच्चों को खा जाते हैं, तो इसके पीछे भी एक सवाल है, लोग जानने के इच्छुक होते हैं कि क्या कोई दोष होता है बच्चों में जो खाते हैं उन्हें, मतलब पिछले जन्म का कोई पूर्व कर्म है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज जो होती है बिना किसी कारण के, हमारे शास्त्रों में ना हर चीज के कार्य कारण सिद्धांत दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है, कई लोग, जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि कोई जैसे अभिमन्यु की कहानी बताता हूँ। अभिमन्यु 16 साल में क्यों मर गया? क्योंकि जब महाभारत में आप ये कहानी पढ़ेंगे कि जब सभी देवता अपने अंश के रूप में, जैसे पांडव धर्म के में युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, है ना, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, अंश हैं, भीम जो है पवन के अंश हैं,
तो इसी तरह से जब ये दुर्योधन और कौरवी जैसे राक्षसी सेनाओं का संहार करने के सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्रों को अंश के रूप में पैदा किया, तो चंद्रमा के पुत्र का नाम वर्चा था। तो वर्चा ने जो है चंद्रमा बड़े प्यार करते थे अपने पुत्र को, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा जाएगा लेकिन 16 साल में वापस लौट आएगा। तो वही अभिमन्यु के रूप में उत्पन्न हुआ और 16 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कई बार ऐसे ऋषि मुनि शाप भी देते किसी को कि तुम जाओ, तुम पृथ्वी पे कुछ समय तक रहना पड़ेगा, और वो माफी मांगता था, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओगे कुछ साल तक रहोगे फिर वापस आ जाओगे। वापस आ गए, वो पृथ्वी पे जन्म लेते जल्दी कम उम्र में मर के चला जाता है, या कोई पूर्व जन्म के ऐसे पाप होंगे जिसकी वजह से उसको कुछ समय के लिए ऐसा झेलना पड़ेगा, वो कट जाता है। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध का जो दोष होता है उस वजह से भी होता है, और इस वजह से जो कारण होता है ये होता है, और जो कार्य करती है अच्छा, ये होता है देवियां तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप बता हाँ। रहे हैं। एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि मैं छोटा था तो मेरी माता जी ने हाथ दिखाया था किसी को, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा बच्चा इतने साल का नहीं हुआ, 14 से 12 साल का, तो इसके पीछे क्या कारण है? आप कार्तिकेय के अंडर में थे। कार्तिकेय 16 साल तक बच्चों के जीवन में जो भी घटना घटेगी, चाहे उनका भाग्य होगा, चाहे उनकी बीमारी होगी, चाहे उनका कुछ भी होगा, उनके माता पिता को भी बीमारी होगी, वो सब जो है बच्चे के हाथ से या बच्चे कुंडली से नहीं देखा जाता है। वो स्कंद मार ग्रह होते हैं, 18 ग्रह, तो उनकी अलग कैलकुलेशन होती है, उसका ज्योतिष अलग होता है, उससे देखा जाता है। तब तक बच्चा जो 14 साल तक उनके हिसाब से 16 साल तक अगर किसी माता पिता को 16 साल में बच्चे के साथ कुछ भी होता हो तो उनको सिंपल करना चाहिए कि एक तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है राठी जी की, हम लोगों ने अपने ग्राम देवता ग्राम देवियों को भुला दिया है, पता भी नहीं हमारे कुल देवता कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उनको करना ये चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, उनको अपने देवी देवता याद नहीं है, तो उनको सबसे पहले तो घर के पास में जो भी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं की ग्राम आपकी देवी, जो भी आपको मंदिर मिले देवी का, जहाँ 7 पिंड रखे हुए हैं और 2 जो है विनायक और उनका, वहां जाकर पूजा करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सप्तमातृकाएं जो देवी वही करेंगे। दूसरा, कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, अगर हो सके तो कार्तिकेय के मंदिर में जाकर पूजा करें, नहीं तो घर में भगवान शिव का दरबार रखें जिसमें शिव जी हो, पार्वती जी हो, कार्तिकेय हो, गणेश हो, पूरी फैमिली शुभता ले आएंगी आपके घर में, तो सारे विघ्न बाधा जो है आपके बच्चे की शांत हो जाएगी, दूर हो जाएंगे, मतलब बच्चा सफल होगा, कुशल होगा। अच्छा अजीत जी, एक सवाल है कि जैसा आपने गणेश जी के बारे में बताया कि भाई आज तो मंगलकारी देवता है, शुभ है उनकी पूजा, गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दिवाली पे तो हम देखते हैं चकाचौंध रहती है, रोशनी का त्योहार है, तो रिश्ता क्या है दोनों के बीच में? देखिए, ये रिश्ता जो है ना माँ बेटे का है, हालांकि वो पार्वती तनया कहे गए हैं गणेश जी जो है। तो एक बड़ी लोकप्रिय कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से मजाक कर दिया कि लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया था, तो उनसे बड़ी कोई देवी नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि तुमसे बड़ी पार्वती हैं और उनकी संतान भी है, तुम्हारी जो संतान भी तुम संतान हो। तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। अब प्रॉब्लम ये था कि पार्वती के शाप की वजह से कोई भी देवी देवता जो है ना संतान पैदा नहीं कर सकते, तो अब संतान तो हो नहीं सकती थी। इसका जिक्र रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में। तो लक्ष्मी जी जो है, पार्वती माता के 2 पुत्र हैं, तो गई और उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो कार्तिकेय तो उनका विवाह हो चुका था देवसेना से, और कार्तिकेय जो है वो तो सेनापति के पद पे थे, गणेश जी छोटे थे, तो बोले मेरे को गणेश जी दे दीजिए। तो बोले मेरा गणेश तो बहुत प्यारा है, वो छोटा है और उसको बहुत भूख लगती है, और तुम चंचला हो, लक्ष्मी चंचला कही जाती है, तुम हमेशा भ्रमण करते हो, कभी यहाँ कभी वहां, तो मेरा बेटा छूट जाएगा और भूखे ही रह जाएगा, तो कैसे होगा। तब लक्ष्मी जी कहती कि आपका बेटा मेरा बेटा होगा, और मैं जहां भी जाऊंगी बिना गणेश के मैं नहीं जाऊंगी, और मेरी पूजा से पहले मेरे बेटे मानस पुत्र जो है मेरा गणेश है उसकी पूजा की जाएगी, जब तक उसकी पूजा नहीं होगी तब तक मैं किसी घर में वास नहीं करूंगी। तो ये माँ बेटा जो है, माँ का जो मानस पुत्र हैं गणेश जो है वो लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, और माँ पार्वती के जो पार्वती तनय है उनके तनय, माता और पुत्र का रिश्ता है। माता पुत्र का। कई लोग तो बताते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है। अब वो क्या कह सकते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मैंने कभी पूछा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी के बीच में क्या रिश्ता, बोलते पति पत्नी। तो उनका क्या है, क्योंकि आज सनातन धर्म के बारे में हमारे हिंदू बच्चे ही जो है जानना ही नहीं चाहते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है क्या चीजें, बेसिक चीजें जो घर में रोज पूजा हो रही है उनकी, घर में जिनकी फोटो माता पिता ने लगा रहे, उनके बारे में भी अपने माता पिता से पूछ लें, या माता पिताओं को भी चाहिए कि बताएं संस्कार की क्या होता है, तो वो तो सब लुप्त होता चला जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न तो आते ही रहेंगे। खैर देखिए, हम तो गणेश पुराण भी पढ़ते हैं अजीत जी, तो जब मैंने पढ़ा था एक बड़ी अनोखी बात मैंने देखी कि गणेश जी के बारे में वाकई में लोगों को बहुत कम जानकारी है। मैंने ये भी पढ़ा है कि गणेश जी हर युग में अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण की तरह, और शायद इस बात में भी सच्चाई होगी, गणेश जी जो है हर युग में माता पार्वती के या भगवान शिव से जन्मे नहीं है।
इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। देखिए, ये जो अवतार का कॉन्सेप्ट है ना, ये लगभग सभी संप्रदायों में आता जी। है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, जी जी शिव रुद्र अवतार लेते हैं शैव संप्रदाय में। उसी तरह से गणपति संप्रदाय, जैसे शक्ति संप्रदाय में, शाक्त संप्रदाय में देखें तो दुर्गा कहती हैं, माँ दुर्गा, आपको एकादश अध्याय दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, कि यदा यदा हि बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि संक्षम। माने जब जब दानवों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाएगी, जी तब तब मैं जो है ना इनका संहार करने के लिए अवतार लूंगी। कभी मैं भ्रामरी के रूप में आऊँ, कभी शाकंभरी के रूप में आऊँ, कभी दुर्गा के रूप में आऊँ, कभी शताक्षी के रूप में आऊंगी। जी तो वो बताती जाती हैं कि इतने बहुत सारे अवतार एकादश अध्याय में आप दुर्गा सप्तशती के पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होगी जी तब तब मैं अवतार लूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा और साधुओं का परित्राण करूंगा, उनका कल्याण बिल्कुल। करूंगा। तो इस तरह शिव जी के भी बहुत सारे अवतार थे। गणेश जी के अवतारों की कथा हमें गणेश पुराण में और विनायक पुराण में मिलती है। गणेश जी का के जो अवतार हैं, जो सबसे पहला जो अवतार होता है वो सतयुग में महोत्कट के रूप में अवतार लेते हैं वो। और बड़े आश्चर्य की बात ये होती है कि महोत्कट के रूप में वो शिव पार्वती के पुत्र नहीं है, वो कश्यप और अदिति के अवतार है। जी कश्यप को सृष्टि का में जितने भी मनुष्य, बहुत सारे प्राणी हैं, उनके जन्म का उनका पिता माना जाता है। और अदिति जो हैं वो जो दक्ष प्रजापति की जो 13 कन्याओं में सबसे बड़ी हैं, सबसे जी। बड़ी दिति हैं। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जो 12 आदित्य कहा जाता है, जिनको सूर्य है, आयरमा है, इंद्र है, वरुण है, धाता है, जी। विधाता है, पूषण है, वामन है, सबसे छोटे जो विष्णु जिनको कहते हैं हम, वो हैं। इसके बाद जो है धनु से दानवों का जन्म होता है, सिंहिका से राक्षसों का जन्म होता है, ऐसे बहुत सारी देवी। विंता से जो है गरुड़ का, कद्रु से नागों का जन्म होता है, सुरसा से सांपों का, ये सभी पत्नियां हैं कश्यप की। तो जी सतयुग में जो जन्म होता है वो महत्कट के रूप में लेते हैं अवतार। और महत्कट के रूप में अवतार जब लेते हैं भगवान, तो उस समय जो गणेश जी हैं वो इंसानी शरीर के रूप में है, ना कि गणेश जी के रूप में है। और उनका जो वाहन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका वाहन जो है वो है शेर है। यस, उनका वाहन शेर होता है कौन उस से युग समय। की बात कर रहे हैं आप? ये सतयुग की बात कर रहा सतयुग हूँ। की बात कर रहे हैं। इसके बाद त्रेता युग आता है, जो भगवान राम का युग है। तो जी, राम जी। जी से पहले गणेश जी का जो अवतार होता है, उस समय त्रेता युग में वो पार्वती तनया हैं, पार्वती के मैल शरीर से से जन्म लेते हैं। हाँ, शरीर के मैल से जन्म लेते हैं। जी और इस समय जो भगवान जन्म लेते हैं, इस समय वो इंसान के शरीर उनका इंसान के है युग ना। और इस समय इनका जो वाहन है इनका, और वो वाहन जो है मयूर है, तो मयूरेश्वर कहा जाता है। बट महाभारत में, आप महाभारत तो नहीं, किसी दूसरे ग्रंथ, महाभारत में गणेश जी का कोई जिक्र नहीं आता है, तो दूसरे ग्रंथों में आता है कि कार्तिकेय को जो शुभता प्रदान की गई। कार्तिकेय जी। का पहले वाहन जो मुर्गा था, इसलिए मुर्गा। मुर्गन कहा जाता है साउथ में उनको। जी तो गणेश जी ने अपना मयूर वाहन कार्तिकेय को दे दिया, ऐसा माना जाता है, इसलिए मयूरेश्वर गणेश जी को जी, कहा जी। जाता है। एंड द्वापर युग में जब हम आते हैं, जब कृष्ण जी का काल है, उसके पहले जब गणेश जी जब अवतार लेते हैं, तो इस समय वो शिव और पार्वती दोनों के से जन्म लेते हैं। और इस काल में उनका वाहन जो है वो मूषक होता है, और जिनकी हम आज पूजा करते हैं, और 4 जी, जी। भुजाएं हैं। और गणेश जी का, इनका पहली बार इनका हाथी का सिर आता है, जो द्वापर युग में हाथी के द्वापर सिर के युग रूप में आते हैं। और इनका वाहन मूषक है। और इनकी जो पूजा आज हम वर्तमान में करते हैं, वो द्वापर युग के जी। गणेश जी की पूजा करते हैं। इस समय शिव पार्वती के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो ये आपको लिंग पुराण में जो कथा है उसके अनुसार ये आता है कि ये इनका जो जन्म होता है, माफ कीजिएगा, वाराह पुराण में कथा थी कि शिव और पार्वती हाथी और हथनी के रूप में विहार करते, जी। तो गणेश जी का जन्म हुआ, इसलिए इनका हाथी जैसा द्वापर युग के हाँ, दौरान। द्वापर युग का, इसलिए इनका हाथी जैसा सिर है। बाकी ये कथा तो गणेश पुराण में, और दूसरी जगह में जो कॉमन हम जानते हैं कि जी उन्होंने रास्ता रोका था, और इसके बाद शिव जी बिल्कुल। गए और उन्होंने जो है पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले तो मैं ये पार्वती कथा का भी पुत्र द्वापर हूँ। युग को ही संबोधित है। हाँ हाँ, ये भी कथा द्वापर युग में कि मैं पार्वती माता के शरीर से उत्पन्न हुआ, आप कौन है? तो शिव जी बोलते हैं मैं उनका पति हूँ। तो जाने से रोकते, इस पर शिव जी को गुस्सा आता है, युद्ध होती है, जी जी उनका सर काट दिया जाता है। बाद में पार्वती विलाप करती थी, एक हाथी का सिर, बच्चे का सिर लगा दिया जाता है। ये भी एक कथा है। इसके अलावा जो जब हम कलयुग की बात करेंगे, तो जैसे कल के अवतार होंगे, जी तो उसी प्रकार से गणेश जी का भी एक अवतार है, जिसको धूमकेतु विनायक कहा गया है। कल की भी अश्व पे सवार होंगे, सफेद रंग के, जी और ये जो होंगे, ये भी नीले रंग के अश्व पे सवार होंगे, और कल्कि की सहायता करेंगे कलयुग के दुष्टों का विनाश करने के लिए। और ये धूमकेतु विनायक कह जाएंगे, धुएं जैसा इनका शरीर होगा, और रूप बदलने में माहिर होंगे ये।
और नीले रंग के अश्व पे आएंगे और जितने भी दुष्ट हैं उनका संहार करेंगे। इनके माता पिता कौन होंगे, इसके बारे में गणेश पुराण, विनायक पुराण कुछ विशेष रूप से बताता नहीं है। जी। संभवतः ये जो शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी जो मयूरेश्वर, माफ कीजिए, जो मूषक अवतार लेते हैं, मूषक वाहन के इनका वाहन है, जी। वही धूमकेतु के रूप में अवतार लेंगे। तो ये कहानी। अच्छा, आपने बताया कि भाई सभी युगों का वर्णन है भगवान गणेश को लेकर। शक्तिशाली कौन है सबसे? अगर मैं कहूँ कि कहते हैं कि इनके श्री राम के पास इतने गुण थे, श्री कृष्ण के पास इतने गुण थे, वास्तविक वो भगवान विष्णु के गुण में आए। गणेश जी के जो भक्त होते हैं वो भी इस सवाल के जवाब के लिए इच्छुक हैं कि सबसे शक्तिशाली गणेश कौन है। ये सबसे शक्तिशाली गणेश तो जो आने वाले हैं उनको तो अभी हम लोग बताने, वो भी शक्तिशाली होंगे। सभी रूप में गणेश जो है वो उतनी ही शक्तिशाली हैं। एक्चुअली क्या है ना, ऋग्वेद में एक बहुत अच्छा सूक्त है जिसका अर्थ है, जिसमें एक लाइन आता है, कश्मी देवाय हविषा विधेम, मतलब किस देवता को हम अपना भविष्य जो है हवन का हमें समर्पित करें, क्योंकि ये देवता ही बहुत बड़ा नजर आता है, ये देवता ही बहुत बड़ा नजर आता है। आप कोई भी आरती कहेंगे, जय अम्बे गौरी भी कहेंगे तो उसमें आएगा शिव ब्रह्मा सब आपकी सेवा कर रहे हैं। शिव जी की उपासना कर रहे हैं, आरती कहेंगे तो बोले कि विष्णु आपकी सेवा कर रहे हैं, विष्णु जी करेंगे तो शिव जी आपकी सेवा। भक्त का भाव है, उसको लगता है जिस जो देवता उनका है वो सबसे बड़ा है। तो गणपत्य संप्रदाय में गणेश सबसे बड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय में विष्णु सबसे बड़े हैं, और शिव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में शिव सबसे बड़े हैं। और कोई बड़ा छोटा नहीं है, भक्त की भावना है, जिसको जो भावना है। और मतलब भगवान गणेश की जो उपासना करते हैं उनके बीच एक और बात चलती है काफी। मैं जब बैठता हूँ गणेश भक्तों के साथ तो लोग कहते हैं कि महाभारत को लिखने वाले भी गणेश जी थे। क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये 99% लोगों को ये लगता है, एक कथा चल पड़ी है कि गणेश जी जब व्यास जो है बद्रिकाश्रम में वो महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखूंगा। और तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गणेश है जो ऐसा कर सकते हैं। तो गणेश जी आए और गणेश जी से उन्होंने कहा कि आप मेरा लिख दीजिए। तो गणेश जी का एक था कि भाई मैं इतनी जल्दी लिखूंगा तो मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा। तो व्यास जानते थे कि गणेश जी बहुत तेजी से लिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आगे लिखिएगा, जब मैं एक श्लोक बनाऊंगा जब तक आप उसको समझ नहीं ले तब तक आप लिखेंगे नहीं। तो व्यास इस तरह से श्लोक रचते गए कि गणेश जी को टाइम लगता था सोचने में, और इस तरह धीरे धीरे करते करते महाभारत रची। ये कथा आम जनमानस में प्रचलित है बिल्कुल कि व्यास ने। लेकिन अगर हम ये कथा महाभारत में के 12,000 संस्करण जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 50 साल 60 साल के रिसर्च के बाद जो खोजा पूरी दुनिया भर से, उसके सिर्फ एक संस्करण में ये जिक्र आता है, 3-4 श्लोकों में गणेश जी ने लिखा। वो बांसवाड़ा राजस्थान का संस्करण माना जाता है वो। लेकिन जितने 12,000 में कहीं नहीं कहीं कहा गया कि ब्रह्मा ने लिखा, कहीं कहा गया कि व्यास ने लिख दिया, ज्यादातर लगा है कि व्यास ने लिखा, ऐसा कहा गया। इस बात की पुष्टि इसलिए भी होती है कि गणेश जी का इसलिए नहीं गणेश जी ने लिखा होगा क्योंकि महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों में आपको 2-2.5 हजार तो देवताओं का जिक्र है। बिल्कुल। कार्तिकेय के जन्म की कथा, कार्तिकेय के पराक्रम की कथा ही 3-4 जगह आपको मिल जाएगी। परशुराम की कथा बहुत जगह मिल जाएगी आपको ऐसे छोटे छोटे देवताओं के जिक्र। मेघवाहन जैसा एक देवता, जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि एक व्यक्ति था जिसको लगा कि भाई बड़े देवता की पूजा करेंगे, सब तो बिजी रहते हैं, भगवान विष्णु भी बिजी रहते होंगे, शिव जी बिजी, मेरी कौन सुनेगा। तो एक लोकल देवता को पकड़ लेता, छोटा मोटा देवता का, और तुरंत प्रसन्न हो जाते, उनकी पूजा नहीं हुई थी। मेघवाहन वो बोलते हाँ भैया बताओ क्या चाहिए तुम्हें वरदान। तो बोले मेरे को जो ये वरदान चाहिए। तो बोले कि भाई देवता तो हूँ, वरदान तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अथॉरिटी उतनी नहीं है, मेरे को इंद्र से पूछना पड़ेगा। तो इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं देखिए पहली बार मेरी किसी ने पूजा की है, सो वरदान देना, आप दे दीजिए प्लीज, हमको देने का अथॉरिटी दे दीजिए। तो दे देते। इतने छोटे छोटे देवताओं के जिक्र है। नागों का जिक्र है तो 100-200 तो नागों का नाम है। ऐसे ऐसे ऋषियों का जिक्र है जिनके बारे में मतलब 5-6 हजार ऋषियों का जिक्र है। लेकिन गणेश जी का जिक्र नहीं है, ना उनके जन्म का जिक्र है, ना उनके किसी पराक्रम का जिक्र है। किसी छोटे से छोटे देवता, छोटे छोटे यक्ष, गंधर्व का, चित्ररथ जैसा गंधर्व का जिक्र है, यक्ष स्थूलकर्ण का जिक्र है, इतने यक्षो मणिभद्र का जिक्र है, सबका जिक्र है, गणेश जी का जिक्र नहीं है पूरे महाभारत में। तो इसी से पता चलता है कि ये कथा बाद में जोड़ी गई है। ये कथा मूलतः महाभारत की पार्ट नहीं है, इसलिए महाभारत को गणेश जी द्वारा रचित नहीं माना जाता। अच्छा, हम किसको क्रेडिट देंगे अगर एक क्रेडिट देना चाहें कि महाभारत के लेखक ये हैं? व्यास ने लिखा। व्यास ने लिखा।
इसके बाद उसको उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को, जैमिनी को, पेल को, सुमंतु को सुनाया। जी और पेल, जैमिनी, सुमंतु और पराशर, वैशंपायन, इन लोगों ने इसका विस्तार किया। जी और जो महाभारत हमको अभी मिलती है, वो महाभारत जो मिलती है वो किसने लिखा हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी कथा शुरू ही होती है कि जब राजा जन्मेजय सत्र कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जो राजा परीक्षित के बेटे हैं, जब परीक्षित की मौत हो जाती है तक्षक नाग के द्वारा, तो वहां पे बहुत ऋषियों का इकट्ठा समुदाय होता है। वहां व्यास के कहने में वैशंपायन लोगों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। फिर ये कथा सूत जी सुनते हैं वहां पर बैठे हुए, और सूत जी नैमिषारण्य में आकर के शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। और वहां किसने इसको लिखा नैमिषारण्य में, कि जो सूत जी ने कहानी सुनाई महाभारत की, तो वो उसके बारे में कोई ज्ञात नहीं, लेकिन ये कथा है कि सूत जी कहानी सुना रहे हैं। अच्छा अजीत जी, देखिए जब सोशल मीडिया के युग है तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है। ऐसे में जैसे आपने भ्रांतियों को दूर किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा सोर्स हो सकता है जिस पर आपको क्रेडिबल चीज़ें मिलेंगी सनातन धर्म को लेकर, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आप अब दिक्कत ये है कि कोई भी सोर्स जो है पूरी तरीके से 100% तो परफेक्ट, ये एरर सब में है जी फिर भी मैं अगर मानूं कि 70% के आसपास गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत महान कार्य किया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत सस्ते में करके, लेकिन 70% के आसपास उनके का अनुवाद सही है मोटे तौर आप तो पे। संस्कृत भी जानते ही हैं। हाँ, तो लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी, अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है जी जी तो जो गीता प्रेस गोरखपुर में जो हिंदी उसका अनुवाद किया गया है, उसको संस्कृत के शब्द से मिलाएं कि अगर उसमें जिक्र है आत्मा शब्द का, संस्कृत में आत्मा शब्द लिखा हुआ है और हिंदी में आत्मा शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अनुवाद में कुछ गड़बड़ है। तो आप फिर अनुवाद के लिए आप बहुत सारे एआई आजकल टूल्स आ गए हैं जिससे एग्जैक्टली जो है आपको संस्कृत शब्दशः अनुवाद हो जाएगा। संस्कृत के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट है जिनमें श्लोकों का शुद्ध अर्थ मिल जाता है। तो आप एक बार जरूर रीचेक कीजिए। हालांकि 70-80% जो है आपको गीता प्रेस गोरखपुर भी अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। 78%। तो बड़ी अनोखी आपने किस्से सुनाए, कहानी सुनाए। देखिए सनातन का समुद्र ही ऐसा है कि इसमें जो इंसान डुबकी लगाएगा वो डूबते ही चला जाएगा। इसके अलावा गणेश जी को लेकर और उनकी विशेषता के बारे में आप थोड़ा बताइए। खासकर मैं जो जानना चाहता हूँ, हाँ। मोदक का लोग उनको भोग लगाते हैं, क्या मोदक का भोग लगाना गणेश जी को उचित है? आप मोदक को, उनको कहा जाता है वो मोदक प्रिय हैं, आप उनको जामुन का कर सकते हैं, उनको बेल कर सकते हैं। देखिए बेल आपने सुना होगा, क्योंकि जो आप मंत्र पढ़ते हैं, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम। कपित्थ मतलब बेल और जम्बू मतलब जामुन। तो बेल और जामुन को प्रिय है। कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, उसका भक्षण करते हैं। वो जामुन को बहुत पसंद है। तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो मोदक तो चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाने मिठाई तो आप किसी भी देवता को चढ़ा सकते हैं। मोदक को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो श्लोक है कि ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम, एक खट्टा फल है, एक मीठा फल है। जीवन हमारा खट्टे मीठे में ही जाता है। जय पराजय, लाभ हानि, दिन रात, शुभ शुभ अशुभ, है ना, सुख दुख, यही होता है। जी बिल्कुल। इसी में हमारा जीवन फंसा हुआ है और इसी में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष करते हैं जिंदगी में। और गणेश जो है इन सारों का भक्षण कर जाने वाले, इन सारों को, आपके जो द्वंद्व हैं जिंदगी के, सुख दुख, जय पराजय, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, सबको वो खत्म कर देते हैं और आपको वो एक महान संत या ऋषि आपको मुक्त आत्मा बना देते हैं। यही तो गणेश जी के उपासक सुन रहे होंगे, पहली बार पता लगा कि जामुन भी उन्हें पसंद है। जामुन बिल्कुल। एक सवाल हो रहा है कि मतलब गणेश जी की रूपरेखा कैसी है, उनकी है जो दाढ़ी, बाल, केश कैसे है? गणेश जी जो हैं वो एक और बता दो, गणेश जी को हमेशा मुकुट में कहते हैं कि मुकुट धारण करने के। हाथी का सिर है तो नंगा सिर नहीं होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए। गणेश जी लंबोदर है, पेट बहुत बड़ा है। क्यों? देखिए गणेश जी का सर बहुत बड़ा है। तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ब्रेन में ना हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जितना बड़ा होगा उतना वो इंटेलिजेंट होगा। हाथी का सेरेब्रल हेमिस्फीयर बहुत बड़ा होता है। तो ये प्रतीक है कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, हाथी जैसा सिर है। गणेश जी व्याकरण के देवता हैं, गणेश जी तर्क के देवता हैं। गणेश जी का जो वाहन चूहा है वो हमेशा क्या करता है, कुतरता रहता है। तो गणेश जी आपके जो भी संशय है ना उसको कुतरते जाते हैं, आपको संशय से मुक्त करते जाते हैं। और आपको अगर मान लीजिए कि पढ़ने में दिक्कत आती है तो बुद्धि के देवता हैं ही, साथ ही व्याकरण के देवता, लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट कर सकते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए आपको। तो गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है क्योंकि वो जो भी चीज धारण करते हैं
वो उसको अंदर में रखते हैं, ही टेक्स, है ना। तो आप जो भी चीज़ अंदर अपने धारण करते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको आप अंदर रखने का आदत डालिए, गणेश जी से सीखिए। और इसके बाद वो एक दंत हैं, वक्रतुंड हैं, उनका सूंड जो है वो वक्र है, और उनके जो है वो शिखंडी हैं, मतलब मोर का पंख धारण करते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो पार्वती हैं, जो दुर्गा हैं, वो भी मोर का पंख धारण करती हैं। जी जी। और शिखंडी इसलिए भी कहा गया कि वो विष्णु के अंशावतार भी माने जाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। और विष्णु जो है वो भी मोर का पंख धारण करते हैं, उनको भी विष्णु सहस्त्रनाम में शिखंडी कहा गया, जिसके बाल बहुत अच्छे हों और जो मोर का पंख धारण करता हो। कृष्ण भी जो है वो भी जी। शिखंडी कहे गए। शिखंडी का मतलब हिजड़ा नहीं होता है, शिखंडी का मतलब जिसने मोर पंख धारण किया, जिसके बाल का स्टाइल सबसे यूनिक हो। तो गणेश जी जो हैं वो भी शिखंड धारण करते हैं। जी। अपने पिता से भी उन्होंने, अच्छे खासे हाँ, केश बाल हैं। हाँ, उनके 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 वो भी जो है स्नेक्स को, जैसे शिव जी के गले में है स्नेक्स, उस तरह जैसे शिव जी के सिर पे चंद्रमा है, वैसे ये भी चंद्रमा धारण करते हैं। तो ये शिव परिवार से, तो इस तरीके से स्वरूप है, बदल स्वरूप है। जैसा आपने शिव जी का जिक्र करा, तो लोग कहते हैं कि शिव के कई ऐसे रूप भी हैं जिन्हें बुलाना ही, मतलब कहीं उनको कलमशों को बुलाना होगा। तो मैंने गणेश जी की फोटो देखी थी, उसमें उनके साइड में एक मतलब महिला को वो गोद में लेके बैठे हैं, उनका स्वरूप बड़ा खतरनाक था। वास्तव में कोई तांत्रिक गणेश, देखिए सभी देवी देवताओं के तंत्र विधि से उपासना भी की जाती है, और वैष्णव और एक सामान्य विधि से भी, शुद्ध विधि से भी की जाती है। तो गणेश जी तांडव करते हैं, संहारकारी देवता है। आपको अगर कोई संहारकारी उनके पक्ष को दिखाना है तो आप तांत्रिक स्वरूप में पूजा कर सकते हैं, तो वो भी है। लेकिन किसी भी कोई भी मंत्र या तंत्र जो है ना, वो तो माध्यम है। आप देवताओं किस हेतु बुलाना चाहते हैं, आप उनसे विध्वंस करा चाहते हो विध्वंस भी कर देंगे, आप उनसे शत्रु का नाश कराना चाहते हो शत्रु का नाश कर देंगे, आप उनसे मंगल कराना चाहते हो मंगल कर देंगे। सभी देवता, भैरव से मंगल करा सकते हैं आप, इवन किसी भूत प्रेत पिशाच से भी आप मंगल करवा सकते हैं, तो देवता ही है, भगवान ही है। जी जी। आपकी इच्छा, आपकी भावना कैसी। तो गणेश जी के जो भक्त होंगे, आज उनको विशेष जानकारी मिली होगी अजीत जी से कि गणेश जी को जामुन भी पसंद है, और गणेश जी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई कि महाभारत उन्होंने लिखी है, किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ, ये बहुत ही विशेष संवाद था। मतलब मैं खुद गणेश जी की पूजा करता हूँ, तो मेरे दिमाग में सवाल थे, आज उनके जवाब मिले हैं। तो अगर आप सनातन के ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अजीत जी हमें अपना समय दें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और अजीत जी, आपका जो भी संदेश हो हमारे दर्शकों के लिए वो आप दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट जानकारी से भरा लगा होगा, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा, कि सनातन अथाह है, समुद्र है, उसका मैं एक बूंद भी नहीं जानता हूँ शायद। लेकिन जितना मेरी जानकारी थी उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि अगर आपके मन में भी आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका मैं शायद जवाब दे सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएंगे, और हो सकेगा तो मैं दोबारा आऊँगा, और मेरा प्रयास होगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मेरी बातों को सुनने के लिए, और सनी जी के साथ मेरे संवाद को सुनने के लिए। आप सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। नमो नारायण।